मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 3 मार्च 2007। मुरली का सार है, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। क्या जानते हैं हम? कि आप सबने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया। कौन सा रंग लगाया? परमात्मा के संग का रंग, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा। क्या कहा? मेरा बाबा। और बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। और रंग लग गया। कितना आसान है ना? तो बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया ना, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। और जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं तो बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता कैसे बनी? सिर्फ संग के रंग से। कैसे बनी? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। क्या कहते हैं? कि अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, तो क्या जवाब दोगे? क्या बोलेंगे बच्चे? तो बाबा कहते परमात्मा तो अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है परमात्मा को। ऐसे ही है ना? आपके दिल में बाप रहता है और आप बाप के दिल में रहते हो। जो रहता है वो हाथ उठाओ। बाबा के दिल में जो रहता है वो हाथ उठाओ। रहते हैं? तो सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा कहते अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो ना कि परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहीं अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, रहते हो कंबाइंड। और कई बच्चे कंबाइंड कर रहते हुए भी, कहते हुए भी कि सदा बाप की कंपनी का लाभ ही नहीं लेते। मुख से कहते हैं कि कंबाइंड है, बाबा क्या कहते हैं, लेकिन कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं कि नंबरवार फ़ायदा उठाते हैं बच्चे। तो कारण क्या होता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, बाप दादा ने तो पहले भी सुनाया है। अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना, तो पराई चीज़ को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रू रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या ये आपके हैं जो कहते हो कि मेरे संस्कार हैं? ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है? ये बताओ राइट है? अच्छा, जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। तो अब कोई नहीं उठाता। तो बाबा कहते क्यों कहते हो, क्यों कहते हो कि ये मेरे संस्कार है? फिर बाबा कहते अच्छा गलती से कहते हो, बताओ। जब मर्जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है बताओ? पुराने जन्म का सरनेम है या बीके का सरनेम है? क्या है आपका सरनेम, क्या लिखते हो? बीके लिखते हो या फलाना फलाना फलाना? तो जब मर्जीवा बन गए हो तो पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो फिर पराए संस्कार हुए ना, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और फिर रंग भी लगाते हैं, पहले जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे, क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। तो ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना है क्या, मेरे संस्कार। तो जीवन भी एक डिक्शनरी ही है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी नहीं ये सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की, ये प्रतिज्ञा की ना, तो अपने से की है। तो फिर गलती से भी नहीं कहना मेरा संस्कार, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है वो फिर फ़ायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हैं तो फिर वो बैठ जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो और मानते भी हो, पता है सब बच्चों को। तो बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा। तो राजा जो होगा उसके पास क्या होगी? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो बाबा हमको किस रूप में देख रहे हैं? सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। तो आप अपना कौन सा रूप देखते हो? यही ना, राज्याधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। तो अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। कौन हो आप बच्चे? जो अन्य अधीन आत्माएं ना, आप तो उनको अधिकारी बनाने वाले हो। तो आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना, तो बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। तो सभी के पास मन का विमान है। तो विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, और जो स्टार्ट करने का आधार है वो ठीक है, चेक करते हो ना। तो ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में चला जाता है।
अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। और स्टार्ट करने की चाबी क्या है? क्या है स्टार्ट करने की चाबी? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। कौन से? हिम्मत और उत्साह के। बाबा कहते हैं हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? क्यों नहीं छोड़नी हिम्मत? क्योंकि बाप दादा का वायदा है, वरदान है कि आपकी हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की। इसलिए फिर हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो बाबा कहते हैं चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, कभी हिम्मत नहीं हारो। कारण क्यों नहीं हारनी हिम्मत? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, वो सदा हाजिर है हमारे लिए। तो आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो, दृढ़ रहो। क्या दृढ़ रहो? कि होना ही है, बाप मेरा है, मैं बाप की हूं, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर ये हिम्मत रखेंगे? तो जो कैसे करूं, ये संकल्प उठता है ना कि हाय मैं ये कैसे करूं, ये कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे की जगह क्या हो जाएगा? ऐसे करूं, ऐसा होना है, ऐसा होगा, ऐसे करूंगी। तो कैसे किस में बदल जाएगा? ऐसे में। कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हो ना, करते तो हो कि हाँ होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा। तो बाबा कहते हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है। किसके लिए बंधा हुआ है? दृढ़ निश्चय बुद्धि वालों की मदद करने के लिए। जो डाउटफुल है ना, होगा कि नहीं होगा, उनकी कुछ नहीं होगा फिर मदद। तो बाबा किसके लिए बंधा हुआ है? जो दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले हैं। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। बाबा कहते हैं आप करते हो, रूप चेंज कर देते हो। क्या करते हो? बाप के ऊपर हक तो रखते हो लेकिन उसका रूप चेंज कर देते हो। क्या कहते हो? बाबा मदद तो करेंगे ना। बाबा कहते हैं मैं मदद करूंगा। और बच्चे क्या पूछते हैं? बाबा मदद तो करेंगे ना, आप तो बंदे ही हुए हो ना। तो ना लगा देते हो। जैसे बच्चे कहते हैं ना पापा लेना ही है, तो कई बच्चे पापा ले दोगे ना, तो उसमें क्या हो गई? एक रिक्वेस्ट हो गई। यकीन नहीं है लेकिन हम पुकार कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय हुई पड़ी है। क्योंकि बाप दादा ने हर एक बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। क्या चाबी है? दृढ़ता। तो प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रू रिहान सुनते हैं ना, तो रू रिहान ही बहुत हिम्मत की करते हो। बाबा कहते हैं प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो, उसमें थोड़ा सा करते हो। क्या करते हो? होना तो चाहिए। ये संकल्प में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, स्वयं में निश्चय नहीं रखते, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हैं। तो अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ अब रिपीट कर रहे हैं। याद करो कि कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं। अनेक बार के विजयी हैं, तो विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। और इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? कहाँ जाएंगी? तो विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, आपके गले की माला है। नशा है ना, होगा कि नहीं होगा? नहीं। बाबा कहते हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन के हर कार्य करो। क्या? कि विजय तो मेरी निश्चित है ही।
ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं, है नहीं, है ही, यही नशा रखो। बाबा कहते थे, हैं और होंगे। आप विजयी थे, आप विजयी हैं और आप सदैव विजयी होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलियस तो हो ही। तो ज्ञान की गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, तो अभी और क्या खेलेंगे? बाबा ने दे दिया ना ज्ञान कि सबको छुआ पड़ा है। अगर हिम्मत है, दृढ़ निश्चय है, तो बाबा कहते अब क्या खेलेंगे बताओ। तो बाप दादा ने देखा, क्या देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा आता है कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो बाप दादा भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी कभी मर्ज हो जाता है और कभी कभी इमर्ज हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो बाबा कहते मर्ज नहीं हो जाए, गुम नहीं हो जाए, ढक नहीं जाए, इमर्ज ही रहे, हमेशा जागृत ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचें, गाएं, खाएं तो फिर चेंज हो जाए। तो लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं? नाचते हैं, नाचना आता है खुशी में। बाबा पूछ रहे हैं कि नाचना आता है? अच्छा, जिसको आता है वो हाथ उठाओ। नाचना आता है? अच्छा, आता तो है। बाबा कहते हैं उसकी मुबारक हो। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी नाचते हो? पूछा बाबा ने, बताओ। तो बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था? कि 2 शब्द कभी नहीं सोचने। कौन से थे वो 2 वर्ड? समटाइम, समथिंग। बाबा कहते वो किया है कि अभी भी समटाइम है? समटाइम, समथिंग खत्म। क्या बोला है बाबा ने? समटाइम, समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। ये कौन सा शरीर से हमने नाचना है? बाबा कहते चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप की प्राप्तियों के गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना, आता ही है सभी को गीत। मुख का गीत तो किसी को आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है। तो सदा नाचो और गाओ। और काम तो कोई दिया ही नहीं है बाबा ने, यही 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो इंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते? इंजॉय करो, नाचो गाओ, बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अब तो अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ ही खेलते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल्स भी आए हैं, पत्र भी आए हैं और फ़ोन भी आए हैं। जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है, कार्ड भेजे हैं, दिल से संदेश भी भेजे हैं। तो बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। और बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुणा, दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित दे रहे हैं। तो कितना सौभाग्य है हमारा कि बाबा हमको ये रिटर्न, प्यार की रिटर्न हर एक को नाम के सहित और उनकी विशेषता के सहित दे रहे हैं। तो शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपनी अपनी तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना, तो बाप दादा के पास पहुंच गई। तो यही तो परमात्मा प्यार की विशेषता है कि हम कुछ भी नहीं अगर कर सकते, दिल से एक प्यार से संकल्प भी अगर उठाते हैं ना, करते हैं, तो वो सीधा डायरेक्ट बाबा के पास पहुंच जाता है। यही है परमात्मा प्यार की विशेषता।
तो यह एक एक दिन कितना प्यारा है। चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है, गांव वालों को भी याद के साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है उनकी याद। क्यों? क्योंकि बाप के पास ना स्पिरिचुअल साधन तो बहुत हैं। तो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साधन क्या है? स्पिरिट का, आत्मा का मन है। अच्छा, बाबा कहते हैं आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना? मधुबन वाले, हो सकता है? मधुबन है फाउंडेशन, और मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। तो मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं? कोई बात नहीं छिपती, अच्छी भी तो हो और पुरुषार्थ की भी हो, है ना? कोई भी बात नहीं छुपती। बाबा कहते हैं चाहे कोई अच्छी बात हो, कोई भी बात हो, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, कुछ नहीं छुपता। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। तो पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट का स्टॉप करें। हो सकता है? हो सकता है? ये आगे आगे बैठे हैं ना, तो मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ कि वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो, बस वेस्ट संकल्प फिनिश। तो फायदा तो है नहीं, परेशानी ही है ना, तो हो सकता है ये। तो जो मधुबन निवासी समझते हैं कि आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे? करना है तो लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। मुबारक हो। तो बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में कि जो चाहे वो कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। तो मधुबन की बहनें भी हैं, तो बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मीटिंग करना, दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं और अभी हाथ की लाज रखना है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, क्या कहा था ब्रह्मा बाबा ने? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है? कर सकते हैं ये? क्योंकि आदिदेव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली, अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा
हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले सदा खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। यह लव ही लक के लॉक की चाबी है। किस्मत की चाबी क्या है? डिवाइन लव। तो ये मास्टर की है। इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को कैसे भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। किसके प्रति करना है योग की शक्ति का प्रयोग? स्वयं और सर्व के प्रति। तो मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। और वो क्या होंगे? सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति।